जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम पुतुंग बिनिकुजगुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जल हम समलम छम भट्ट। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम हस्तेम हस करीम हसेम हस्त्रेम हस कलीम हस्त्रोम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं और बहुत सी शंका कुशंका का समाधान करेंगे। जो साधक मनुष्य होता है, जो नया नया साधक बना है, जिसने गुरु धारण नहीं किया परंतु साधना करने में प्रवृत्त हो गया, या गुरु धारण भी कर लिया परंतु गुरु महाराज से समय समय पर मुलाकात नहीं करने की वजह से वह मनुष्य अधूरा ज्ञान, केवल मंत्र ज्ञान ले लिया, मंत्र ले लिया गुरु से और उसको करने में लग जाता है, तो ऐसे साधक को अधूरा साधक कहा जाता है। तो उस साधक के मन में जो साधना करता है, हमेशा एक चीज की इच्छा होती है उसके मन में कि मैं सिद्धि प्राप्त करके ये करूंगा, मैं सिद्धि प्राप्त करके वो करूंगा, मैं सिद्धि से ये काम करवा लूंगा, मैं सिद्धि से ये काम करा लूंगा। उसके मन में कपोल कल्पनाएं बहुत सारी होती है, परंतु अधिकांशतः साधकों के मन में आता कि सिद्धि मिलने के बाद मेरे कष्ट कम हो जाएंगे, सिद्धि मिलने के बाद मेरे पास धन धान्य होगा, सिद्धि मिलने के बाद मैं खुश रहूंगा, सिद्धि मिलने के बाद मुझे कष्ट नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जीवन की सच्चाई जान लीजिए आप। सिद्धि जब आती है तो वो आप उससे सोचो कि सिद्धि से आप पैसे मांगोगे, सिद्धि आपको धन ला करके दे देगी, सिद्धि आपका मकान बनवा देगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए साध्वी साधकों को मेरा एक ही चीज कहना है, जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल चीज है, कि सिद्धि जो आती है वह सिद्धि आपकी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आती है।
कि आप आध्यात्मिक उन्नति करो और उस आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छे से बनाओ और वापिस जहां से आए हो उसी में वापिस समाहित हो जाओ। यानी कि आप उस परमपिता परमात्मा की संतान है जो आपके शरीर के अंदर आत्मा के रूप में वास कर रही है। उसी आत्मा को उसी परमपिता परमात्मा में समाहित करना, यह उस सिद्धि का महत्व होता है। सिद्धि यही चाहती है। परंतु साधक लोग क्या सोचते हैं कि सिद्धि आएगी, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हमारे पास कष्ट नहीं आएगा, बीमारियां नहीं होगी, दुख नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप जैसा बीज बोकर के आए हो, बीज यानी जैसे आम का फल है तो आम के अंदर के जो बीज होता है, गुठली होती है, उसे बो देते हैं तो आम बनता है। परंतु वो आम बनने में समय लगता है, फल आने में समय लगता है। या फिर आपने अंदर बबूल बो करके आए हो तो बबूल के कांटे भी लगने में समय लगेगा, क्योंकि बबूल जब बड़ा होगा फिर कांटे आएंगे, फिर वो कड़क होंगे, उसके बाद चुभना चालू होते हैं। यानी कि कर्म तो आज आप करते हो, परंतु उसका भोग कई वर्षों के बाद आपको मिलता है, कई बार कई जन्मों के बाद मिलता है। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप सोचते कि मैंने आज पाप कर्म कर दिया तो मुझे आज ही इसकी सजा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर के यहां पे जो भी सजा मिलती है वो सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मिलती है। और इस जन्म में जो आप उस पिछले जन्म के कर्मों को भोग करके जो नया कर्म कर रहे हो, उसकी सजा या उसका पुण्य आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। आप सोचते हो आज मैंने हवन करवा लिया, तो हवन करवाने से आप सोचो कि आपके कष्टों का दूर हो जाएगा। केवल कुछ अंश तक कम होता है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। क्या उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है केवल, बस। तो जब सिद्धि आ जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो कार्य भी बनने लगते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति विशेष तौर से होती है। और यदि आपने आध्यात्मिक उन्नति के बजाय भौतिकवादी उन्नति लेने का प्रयास किया तो वो सिद्धि वापिस भी चली जाती है। और कोई भी मंत्र हो जो होता है सिद्धि के लिए, उस मंत्र को उसी मंत्र की लय और ताल में उसको जप करना पड़ता है। हमारे यहां पे सामवेद, अथर्ववेद, इन दो वेद में सबसे ज्यादा मंत्र लिखे गए हैं। तो मंत्र को बोलने का भी तरीका होता है। जिस तरीके से आप मंत्र को बोलोगे वैसी ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए मंत्र को सही बोला जाए और मंत्र को वैसे ही बोला जाए जैसे आपके गुरु बोलते हैं। तो आपको मंत्र सिद्धि होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि आपने मंत्र को अलग तरीके से बोलने का प्रयास किया तो फिर आपकी धारा अलग हो जाएगी, आपका ट्रैक अलग हो जाएगा और आपको दूसरी शक्ति प्राप्त होगी। आप जो चाह रहे हो वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मंत्र को गलत नहीं बोलना चाहिए। जैसे बहुत से मनुष्य ऐंग, रिंग, क्लिंग, चामुंडा विचे, ये अलग रास्ता है और ऐम, रीम, क्लीम, चामुंडा विचे, यह रास्ता अलग है। तो आपको किस धारा में जाना, किस ट्रैक पे चल करके आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यह गुरु ही बताता है। तो बोलते समय, मंत्र बोलते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको किस लय ताल में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करके सिद्धि प्राप्त करना है। और जब तक आपके शरीर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, कंपन्नता उत्पन्न नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट नहीं होगी मंत्र बोलने से, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। केवल आंख बंद करके बैठने से सिद्धियां नहीं मिलती है और केवल मन ही मन में ईश्वर का नाम लेने से भी सिद्धियां नहीं मिलती है। हां, आपको मन ही मन में ईश्वर का नाम लेने से
आपके ऊपर उस ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है, परंतु सिद्धि और कृपा में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो साधक लोग होते हैं वो कृपा नहीं, वो सिद्धियां चाहते हैं, और जो भगत होता है वह कृपा चाहता है। तो अब आपको पहले निर्णय लेना कि आप भगत बनना चाहते हो या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद में ही आपका निर्णय लिया जाएगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी या भौतिकवादी उन्नति होगी, या उन्नति होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जो सिद्धि आती है उस सिद्धि को मेंटेन करना, उसके लायक शरीर को बनाना, उसके लायक वातावरण को बनाना, उस सिद्धि को जो चीज चाहिए वो चीज आपको भेंट स्वरूप देना और उनकी पूजन अर्चन करना और उसके नियम कानून के अनुसार चलना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आपने उसके अनुसार चलना नहीं सीखा तो आप बर्बाद हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मौतें होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो भी सिद्धि आप प्राप्त करें पहले गुरु से उसके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, और जो मंत्र आप बोलते हो उस मंत्र का अर्थ भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप उस सिद्धि में क्या बोल रहे हो, कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी आपको, उसका अर्थ भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो सिद्धि आएगी उसको क्या चीज पसंद है, कौन सी तिथि पसंद है, कौन सा वार पसंद है, कौन सा भोग पसंद है, किस प्रकार का हवन पसंद है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सिद्धि जनरेट करने का मतलब है किसी एक शक्ति पुंज को आप अपने पास बुला रहे हो, यानी आप मेहमान स्वरूप किसी को बुला रहे हो, उसको अपने साथ एसोसिएट करना चाह रहे हो, यानी शरीर के साथ रखना चाह रहे हो। तो जैसे आप भोजन करते हैं वैसे उनको भी भोजन कराना पड़ता है, जैसे आप स्नान करते हो तो उसको भी स्नान कराना पड़ता है, जैसे आप तीर्थ यात्रा करते हो तो उसको भी तीर्थ यात्रा कराना पड़ती है, तब जाकर के सिद्धि काम करती है। इसलिए सभी साधकों को मेरा एक ही चीज कहना है कि सिद्धि के पीछे मत भटको। पहले किसी भी अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करें, तो जिसको इष्ट बनाना चाह रहे हो, जिसकी सिद्धि लेना चाह रहे हो, उसके बारे में रग रग कण कण से वाकिफ हो जाओ कि वास्तव में वो शक्ति है क्या। उसके बाद उनका आह्वान करना प्रारंभ करो, उनके संबंध में बात करना प्रारंभ करो, उनके संबंध में कई पुराणों में शास्त्रों में कुछ लिखा है तो पढ़ो, उनके बारे में विद्वानों ने कुछ लिखा हो तो पढ़ो, उनकी स्तुतियां का गान करो, उनके मंत्रों का जप करो, उनके तीर्थ स्थानों पर जाकर के रात रहो और वहां पर रह करके जप तप करो, तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। घर बैठे बैठे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, परिवार में रहकर के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता की आवश्यकता होती है। और इस कलयुग में कल यानी कि इस प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं उनसे बचना होता है, तब जाकर के सिद्धियां प्राप्त होती है। मनुष्य सोचता है सिद्धियां बाजार में बिक रही है, किसी गुरु से मंत्र ले लिया, 1 लाख जप कर लिया, परंतु कहता कि मेरे को भगवान दिखे नहीं। भगवान तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान जैसा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनना पड़ता है। एक बच्चा बनना पड़ता है जिसके अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इनसे दूर होना पड़ता है। ईश्वर तो रूह है, रूह हवा है जिसको महसूस कर सकते हो। उसके अंदर डूबना है तो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। रास्ते चलते सिद्धियां प्राप्त नहीं होती कि रेवड़ी की तरह बट रही हो कि ले लो, पैसे दे दो, मंत्र ले लो और सिद्धि मिल गई। जो ऐसा करते हैं वो आपको पूर्ण रूप से बरगलाते हैं, आपको लूटने का काम करते हैं, गलत राह पे चलाते हैं। और जब भी दीपक लगाओ हमेशा स्नान ध्यान करके दीपक लगाना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को हाथ लगाओ तो स्नान ध्यान करके मूर्ति को हाथ लगाना चाहिए। कुछ लोग आजकल
YouTube के ऊपर उल्टे सीधे कर्म करवा रहे हैं, और मनुष्य कर भी रहा है और परेशान भी हो रहा है। सिद्धि के नाम पर मनुष्यों को ऑनलाइन शिक्षा देकर के पागल बनाया जा रहा है। उनसे भी बचो। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि उल्टी परिक्रमा करना चाहिए, परंतु कुछ सिर फिरे लोग और कुछ पागल मनुष्यों को जो दिमाग से अच्छे हैं परंतु सिद्धि के नाम पर उल्टी परिक्रमा भी लगा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उल्टी परिक्रमा लगाई जाए, पर लगा रहे हैं। और यह यहां तक कहते हुए सुना है कि यदि आप दीपक को लगाने की आपके पास व्यवस्था नहीं हो, दीपक नहीं जल पा रहा हो, तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि आप तो अपने लेटरिन बाथरूम में भी दीपक लगा दो। अरे दीपक पवित्र स्थान पे लगाया जाता है, शुद्ध स्वच्छ स्थान पे लगाया जा रहा है, परंतु कुछ सिर फिरे लोग ऐसे उल्टी सीधी शिक्षा देकर के हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और मनुष्यों को पागल बना रहे हैं। और ऐसे मनुष्य पागल भी बन रहे क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र वैसे हैं। अच्छी बात उनको समझ में नहीं आ रही है, और जब बड़े होंगे, थोड़ा और समय आएगा, जब अर्ध विक्षिप्त अवस्था में हो जाएंगे, तब समझ में आएगी कि अरे उस व्यक्ति ने हमसे गलत काम करा लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। परंतु जब खेत पे चिड़ियां दाना को चुग जाती है, खेत खाली हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर तो नई फसल लगाना पड़ती है। उसी प्रकार से यदि आप ऐसे अर्धविक्षिप्त और पागल हो गए हो, गलत क्रिया करने की वजह से, उल्टी परिक्रमा करने की वजह से, उल्टे उतारे करने की वजह से, गलत समय पर दीपक लगाने की वजह से, गलत स्थान पर दीपक लगाने की वजह से, और मासिक धर्म के दौरान स्त्री यदि पूजा पाठ कर लेती है, तो वैसे समय पर भी आपको पाप की उत्पत्ति होती है। तो आपको ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना जो कि सनातन धर्म के खिलाफ हो। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मरो मत। सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, उसके लिए इस शरीर को तपाना पड़ता है, आत्मा को तपाना पड़ता है, आत्मा को कुंदन बनाना पड़ता है। आत्मा तो ऐसे भी ज्वाला है, वो तो पवित्र ही है, परंतु शरीर के अंदर जो गंदापन होता है उसे निकालना पड़ता है, एक बच्चे के माफिक बनना पड़ता है, तब जाकर के सिद्धि आती है। और सिद्धि से कभी भी ये आशा मत करो कि वो आपको धन दौलत प्रदान करेगी। धन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, वो सिर्फ आपको प्रेम दे सकते हैं, वो सिर्फ आपको स्नेह दे सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।